सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने ये देखा था कि रिडक्स के थ्रू जो हम चीज़ें कैसे जो है हैंडल करते हैं। आईजीएम की प्रीवियस वीडियो जो आपको पूरा समझ में आया होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो हम एक नए थिंग्स के बारे में जो यहाँ पे बात करने वाले हैं और उन चीज़ों को जो हम रीड क्यों करने वाले हैं उनसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली अभी जो हमारा रिडक्स का स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने रिडक्स का सेटअप किया उसमें जो क्या इशू है, यहाँ पे एक जो है छोटा सा इशू है, उन इशू के बारे में हम पहले बात करेंगे और देन उसको जो हम किस तरीके से रिजॉल्व करने वाले हैं उनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो फॉर नाउ अगर मैं डिटेल चेक करूं कि हमारे पास कहाँ पे डिटेल आएगा तो app.js के अंदर टर्मिनल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑन करके रखा है, तो मैं क्लोज करता हूँ। अपना सर्वर जो है स्टार्ट है ऑन लोकल होस्ट 3000। नाउ जो हमारा ये कंसोल है, ये कंसोल क्या करा रहा है तो रिडक्स लेवल का जो डेटा है विच इज डेटा इज लोडिंग और एरर, इन चीज़ों को जो ये कंसोल करा रहा है। फॉर नाउ मैं बाकी इन्फॉर्मेशन को जो कंसोल नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो अपने डेटा को जो कंसोल करा रहा हूँ। जो रिडक्स लेवल पे जो चीज़ें उसको उसी के डेटा को जो हम यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन फ्यूचर जो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, रिएक्ट राउटर डोम यूज करेंगे फॉर द डिफरेंट राउटिंग। सो डिफरेंट पाथ के लिए जो हमारा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम जो यूज होने वाला है। और नॉट ओनली रिएक्ट राउटर डोम के साथ जो ये प्रॉब्लम है, जब मैं वो यूज करूंगा तो वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा। फॉर नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कि रिडक्स लेवल पे चीज़ें कैसा होता है कि वो परमानेंट जो स्टोर होना चाहिए। जब तक कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, उसके रिडक्स को जो इन्फॉर्मेशन को जो डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, वो डिलीट नहीं होना चाहिए। फॉर नाउ जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास डेटा के अंदर जो पूरा एरे जो यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि एक एपीआई कॉल जो मेरा गया, मेरा जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। फॉर नाउ मैं यहाँ पे इस एपीआई कॉलिंग के लिए जो यूज इफेक्ट को जो कमेंट आउट करता हूँ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अभी जो हमारे पास रिडक्स के अंदर जो डेटा है वो गायब नहीं होना चाहिए, उसको जो होल्ड करके रखेंगे जब तक कि यूजर लॉग आउट नहीं करेगा। लॉग आउट पे जो हम अपने पूरे रिडक्स के डेटा को जो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन अगर यूजर लॉग आउट नहीं करता है तब तक जो हम अपने रिडक्स की इन्फॉर्मेशन को जो अपने इसमें स्टोर करके रखेंगे। अगर अभी आप इस पेज को जो रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, ये चेक करना। रिफ्रेश करोगे तो देखो आपका जो डेटा इज है, जो हमने कंसोल देखा करा है, वहाँ पे एक एम्प्टी डेटा आ रहा है। एम्प्टी डेटा मतलब कि आपका रिडक्स का जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक तो हमारा ये कंसोल हो गया चेक करने के लिए। सो अगर आपने ये जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा रिडक्स डेव टूल, तो यहाँ पे आपको जो ये मिल जाएगा रिडक्स का थिंग्स, और यहाँ पे जो हम डेवलपमेंट में अपने पूरे रिडक्स की इन्फॉर्मेशन को जो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं तो देखो हमारे पास कोई भी जो यहाँ पे रिडक्स का जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। सो कहने का क्या मतलब, सो जब कभी भी अगर आप पेज को रिफ्रेश करोगे या एक राउट से जो दूसरे राउट पे जाओगे तो आपका जो रिडक्स का डेटा है वो डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे जो यूजर जब तक जैसे लॉगिन किया तो लॉगिन के बाद जो उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा कि इज यूजर लॉगिन, जिसमें हम बहुत सारे काम जो अपकमिंग वीडियो में करेंगे। सो वो यूजर के जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने स्टोर करके रखा है अपने रिडक्स के अंदर, वो जो है अवेलेबल होगा कब तक, जब तक कि यूजर जो लॉग आउट नहीं हो जाता है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें क्या करना होगा कि उसके इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे रिडक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इसको जो हम होल्ड करके रखेंगे अनटिल जब तक कि मैं खुद से जो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूँ। अब डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, ये लॉग आउट के समय पे जो हम बात करेंगे। लॉग आउट पे जो क्या करना होगा, यूजर के सारे रिडक्स का जो वैल्यू है उसको जो हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। फॉर नाउ हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हम यहाँ पे चीज़ें जो हैंडल कर सकते हैं, चीज़ को जो होल्ड करके रख सकते हैं अपने रिडक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक और पैकेज को जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, विच इज रिडक्स परसिस्ट। तो यहाँ पे आप सर्च करना रिडक्स परसिस्ट करके, तो रिहाइड्रेशन से जो हमें बचाता है। रिहाइड्रेशन मतलब कि आपका जो डेटा है उसको जो ये होल्ड करके रखता है। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाके जो आप चेक कर सकते हो, जो हमारा रिडक्स टूलकिट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे भी मिल जाएगा ये चीज़ें कि हम कैसे यूज करेंगे। और npm जो हमारा पैकेज है, यहाँ पे भी जो आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा, प्रिसिस्ट एंड रिहाइड्रेट रिडक्स स्टोर, मतलब कि आपके स्टोर के जो वैल्यू है उसको जो होल्ड करके रखेगा। तो ये जो हमारा पैकेज है ये क्या करता है, प्रेसिस्ट जो हमारा पैकेज है रिडक्स प्रेसिस्ट, जो भी आपका स्टेट का वैल्यू है जो रिडक्स लेवल पे आप मैनेज कर रहे हो, उसको जो लोकल स्टोरेज, जो आपका लोकल स्टोरेज है वहाँ पे जो सेव करके रखता है। और जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करते हो या एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो ये रिडक्स प्रेसिस्ट जो है लोकल स्टोरेज से डेटा लाके आपके रिडक्स के अंदर जो ऐड कर देता है। तो आपका जो डेटा है वो परमानेंटली जो सेव होगा अनटिल कि आप जब तक उसको रिमूव नहीं करोगे। और रिमूव जैसे हम करते हैं तो हमारा जो लोकल स्टोरेज है, जहाँ पे प्रेसिस्ट जो पूरे इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखेगा, वो जो डिलीट कर देगा लॉग आउट के टाइम पे। तो वो चीज़ें जो हमें वहाँ पे करना होगा। फॉर नाउ इसको जो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नया टर्मिनल लेते हैं, न्यू टर्मिनल, और कंट्रोल वी के साथ जो मैं पेस्ट करके जो इंटर करूँगा तो हमारा जो प्रेसिस्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा।
ना इसको सेटअप कैसे करना है, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम किस तरीके से जो सेटअप कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टोर है वहाँ पे एक हमें कन्फिगरेशन चेंज करना पड़ेगा और एक जो है हमारा रूट फाइल। सो रूट फाइल जो है एक इनके केस में ऐप है, बट अपने केस में जो हमारा जो रूट फाइल है विच इज index.js, जहाँ पे हमने प्रोवाइडर जो ऐड किया है। सो ये प्रोवाइडर के जस्ट नीचे जो persist गेट करके एक और थिंग्स आता है, एक और कंपोनेंट जो कि आपको रिडक्स persist से जो मिलेगा, तो वहाँ से जो आपको ये चीज़ें गेट करके और पास करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें जो आपको करना पड़ेगा। नाउ एक साइड जो हम इसके कोड को रखते हैं रेफरेंस के लिए, और एक साइड जो हम अपने कोड को जो यहाँ पे रखेंगे ताकि चीज़ें जो है हम गो थ्रू कर सकें। हमें कोई भी चीज़ जो याद नहीं करना, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है। रिडक्स के अंदर आएंगे, स्टोर हमने इसी के अंदर रखा है, तो इसे स्टोर को जो हम चेंज करते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले तो क्रिएट स्टोर, जो कि ऑलरेडी हमने करके रखा है क्रिएट स्टोर, और ये बेसिकली रिडक्स के थ्रू जो हमारा एक्शन क्रिएटर जो बनता है उसके साथ जो इन्होंने यूज करके दिखाया, बट यहाँ पे मैं टूल किट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाला, तो ये दो चीज़ें जो इम्पोर्ट है विच इज फ्रॉम रिडक्स persist, ये आपको जो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो इंपोर्ट करूँगा कन्फिगरेशन के जस्ट नीचे, जो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। देन जो स्टोरेज, सो स्टोरेज जो है फॉर द वेब, ये लोकल स्टोरेज को जो यूज करता है। मैंने आपको बताया ना कि ये स्टोरेज किस तरीके से यूज करेगा। तो आपका जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पे पूरे रिडक्स के वैल्यू को जो स्टोर करके रखेगा। तो इसको भी जो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो इम्पोर्ट की तरह जो है पेस्ट कर दूंगा। नाउ ये सारा चीज़ जो हो गया, देन हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, तो अपने कन्फिगरेशन को जो चेंज करना पड़ेगा विच इज दिस वन। तो उससे पहले जो है persist कन्फिगरेशन करके जो कुछ ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और persist रिड्यूसर जो आपने इंपोर्ट किया विच इज दिस वन, इसके अंदर जो ये कन्फिगरेशन जो आप पास करोगे, जो ये ऑब्जेक्ट है वो, और देन जो आपका रूट रिड्यूसर है, जो मेरे केस में ये रूट रिड्यूसर है, ये मैं पास करूंगा। तो यहाँ पे जो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। सिंपल थिंग्स है, जस्ट आप इसके कोड को जो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक बार कोड को थोड़ा सा इधर करते हैं। तो persist कन्फिगरेशन करके जो एक ऑब्जेक्ट बनाए कि मेरा जो है रूट होगा, स्टोरेज जो है हमने जो इंपोर्ट किया फ्रॉम लोकल स्टोरेज उसको पास करूंगा, और यहाँ पे जो persist रिड्यूसर जो हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम रिडक्स persist, वहाँ से जो हम इसको दो चीज़ें पास करेंगे विच इज द कन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट, और वन इज द रूट रिड्यूसर जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। और देन नेक्स्ट काम जो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा कन्फिगरेशन सॉरी ये जो हमारा रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर जो एज अ स्टोर रिड्यूसर यहाँ पे जो हमें पास करना होगा। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे करोगे। नेक्स्ट वन चीज़ जो हम यहाँ पे यूज करेंगे persist, यहाँ पे आप जो चेक कर सकते हो इस तरीके से जो हम persistor को जो गेट कर सकते हैं। तो persistor जो हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, लाइक हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, जो हमारा रूट फाइल है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे persistor, और यहाँ पे हम persistor को जो पास करेंगे। तो ये जो यहीं से हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ये जो चीज़ें। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्सपोर्ट exp, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इवन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप सेम फाइल में जो 2 टाइम्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट करूँगा, और वेरिएबल का जो नाम होगा विच इज persistor, इसका नाम जो है persistor डालूंगा। और इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो persist स्टोर जो आपने ये जो बनाया है इसके अंदर जो आप अपना स्टोर पास करोगे विच इज दिस वन स्टोर। तो यहाँ पे इसको एज अ स्टोर जो पास करोगे, जो कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। लाइक ये वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें जो कर रहा हूँ। और देन जो इस persistor को जो हमें गेट करना पड़ेगा, जो हमारा रूट फाइल है विच इज index.js। तो index.js पे आएंगे, देखो यहाँ पे हमारा सेम चीज़ है, प्रोवाइडर के अंदर जो हमने स्टोर पास किया था वो चीज़ें। देन जो हम persist गेट को जो यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये कोड जो मैं कॉपी कर सकता हूँ। रूट कंपोनेंट मेरे केस में ऐप है, तो ऐप को जो एट इज यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और इसको जो रूट कंपोनेंट के नीचे जो क्लोज करूँगा इस कंपोनेंट को। तो इस तरीके से जो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। नाउ ये जो persistor है ये कहाँ से हमें मिलेगा, तो persistor को आप जो इंपोर्ट कर सकते हो रिडक्स स्टोर से, जो हमारा रिडक्स का फाइल है वहाँ से जो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया विच इज दिस वन थिंग्स, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये आपको जो पास करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको क्या करना होगा, इस ये लोडिंग जो है यहाँ पे लोडिंग के टाइम पे अगर आपको कोई डेटा शो कराना है, लाइक मैं लोडिंग LODING, यहाँ पे आप कोई कंपोनेंट भी पास कर सकते हो। लोडिंग के टाइम पे कोई लोडिंग लोडर दिखाना है, तो वो जो हम अपकमिंग वीडियो में अगर हम लोडर बनाएंगे तो वहाँ पे जो पास कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम करेंगे। देन जो persist गेट ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो persist गेट हमें मिलेगा कहाँ से, तो ये वो पार्ट है इंपोर्ट जहाँ से जो हम persist गेट को जो गेट कर सकते हैं। ये मिल गया। नाउ एवरीथिंग इज ओके। नाउ हम अपने पेज को जो थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट हो गया, स्टोर को भी जो फॉर्मेट कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक सेटअप है रिगार्डिंग टू persist, रिडक्स persist। आई होप आपको ये चीज़ें जो समझ में आएगा। और ये मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो डेटा है उसको जो होल्ड करके रखेगा, जो स्टोर का डेटा है। नाउ इन चीज़ों को जो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास तो अभी इस पर कोई एरर नहीं आ रहा है,
फुल फॉर्मेट में जाते हैं, कोड को फुल मोड में लेके आते हैं और app.js पे जो मैं एक बार जो API कॉल करूँगा, फर्स्ट टाइम जो सिर्फ और सिर्फ जो मैं API कॉल करूँगा, तो हमारा जो API कॉल है लाइक जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा API कॉल हो गया। नाउ अगर मैं इसको हटा भी दूँ, अब मैं API कॉल भी नहीं करूँगा और हम अपने पेज को जो रिफ्रेश करेंगे तो देखो जो आपका डेटा है वो होल्ड करके रख रहा है। अब डेटा जो यहाँ पे रिमूव नहीं होगा अनटिल आप जो डेटा को रिमूव नहीं करोगे। और ये चीज़ जो आप रिडक्स यहाँ से भी जो वेरीफाई कर सकते हो। देखो टेस्ट करके हमारे पास रिड्यूसर है, उसके अंदर डेटा के अंदर जो हमें वो पूरा डेटा जो मिलेगा जो डेटा हमने वहाँ पे डाल रखा है। अगर आप अभी लोकल स्टोरेज में जो चीज़ें चेक करने जाओगे तो वहाँ पे जो आपका पूरा रिडक्स जो दिखेगा। तो वो चीज़ें अगर आपको चेक करना है तो आप एप्लीकेशन के अंदर आना और यहाँ पे लोकल स्टोरेज जो दिख जाता है हमें। लोकल स्टोरेज मतलब यहाँ पे हमारा जो है हर एक चीज़ जो स्टोर होता है। और ये देखो प्रसिस्ट रूट करके जो यहाँ पे आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होने वाला है। तो इस तरीके से जो लोकल स्टोरेज के अंदर जो हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। सो आई होप आपको ये जो थिंग्स है रिगार्डिंग टू रिडक्स प्रसिस्ट क्यों यूज़ करने वाले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो समझ में आएगा और किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी जो है समझ में आएगा। बहुत सिंपल थिंग्स है, हर एक चीज़ जो हम डॉक्यूमेंटेशन से जो फॉलो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो अगैन हम रिडक्स प्रसिस्ट के बारे में कुछ और टर्म्स के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जो डिस्कस करूंगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।